हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ई ग्राम चैनल पर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट सीरीज, जो आपको डेली 5 बजे आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। आप इससे शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये आपके सारे एग्जाम, चाहे वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीएससी हो, जेएसएससी हो, सब के लिए हेल्पफुल होगा। आपको यहाँ पे हम इतना कंटेंट दे रहे हैं, इतना डिटेल में समझा रहे हैं कि आप इसे यूपीएससी, जेपीएससी और बीपीएससी के मेंस का आंसर राइटिंग भी कर सकते हो आराम से। तो आप इसको अच्छे से पढ़ो। आप इसको इसका एक आप प्री के लिए इसका शॉर्ट नोट्स बनाओ जो कि आपको हेल्पफुल होगा। देखो, हम चाहते तो आपको शॉर्ट में लाकर दे सकते थे, लेकिन शॉर्ट में देने से कोई फायदा नहीं है, शॉर्ट नोट्स में कोई फायदा नहीं। थोड़ा मेहनत आप भी करो, पेपर पेन आप भी यूज करो, आप भी पेन चलाओ। आप इससे अपना शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो इससे आपको फायदा होगा। क्या फायदा होगा? आप एक बार सुनोगे, एक बार लिखोगे, फिर उसको रीड करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे। ज़्यादा ज़्यादा आप जितना ज़्यादा आप पेपर पेन यूज करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो हम लोग कल हड़प्पन सिविलाइजेशन देख रहे थे, कुछ थोड़ा सा बचा हुआ था जिसको आज हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो हम लोग क्या देखे थे? मैच्योर फेज कब से कब तक था? 2600 से 1900 BC तक मैच्योर फेज था। इससे पहले अगर हम बात करें तो ये 3400 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक हड़प्पन सिविलाइजेशन चला है, जो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। क्या बोलते हैं, अर्लियर हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बाद मैच्योर और उसके बाद लेटर। ये 3 फेज था। तो अगर हम बात करें कि कहाँ से कहाँ तक इसका फैला हुआ था, तो ये मांडा, उत्तर में नॉर्थ में मांडा, साउथ में डैमाबाद, वेस्ट में सुतका गेंडोर और ईस्ट में आलमगीरपुर, जम्मू कश्मीर, यूपी, महाराष्ट्र और पाकिस्तान का रेवेंसी, यहाँ तक ये फैला हुआ था। इसके बाद हम लोग देखे थे कहाँ से क्या क्या मिला है, इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये सारा कुछ हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर से। हड़प्पन सिविलाइजेशन के एग्रीकल्चर क्या था, कल हम लोग इकोनॉमी, रिलीजन, सोसाइटी, सारा कुछ हम लोग देखेंगे। वहाँ का सोसाइटी कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, ये सारा कुछ हम लोग देख लिए थे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर से। अगर एग्रीकल्चर का बात करें तो ये लोग कॉटन को प्रोड्यूस करते थे। क्या प्रोड्यूस करते थे? कॉटन प्रोड्यूस करते थे, ठीक है ना। और इनको सिंडन के नाम से, ग्रीक जो होते उनको सिंध के कारण किस नाम से बुलाते थे? सिंडन। ग्रीक सिंध से सिंडन इसको बुलाते थे, ठीक है ना। हड़प्पन और क्या क्या उपजाते थे? बीट उपजाते थे। कहाँ पे? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ में है? पाकिस्तान में। यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारा कुछ बहुत पहले से एग्रीकल्चर यहाँ पे होते आ रहा है, लगभग 7000 BC से। 7000 BC से एग्रीकल्चर का यहाँ है। वारले, हॉर्स ग्राम, पीज मेलन, वाटर मेलन, सिसेम, डेट्स, मिलेट्स, ग्रेप्स, हिना, मेहंदी, गार्लिक, जैसा भी आप लोग मेहंदी लगाते हो ना, हिना का मेहंदी, ये हिना, तो ये उस समय भी होता था जब से आप भले ही कितना बाजार का मेहंदी खरीद कर लगा लो, लेकिन जो नेचुरल मेहंदी जो है, जो आप पेड़ से तोड़कर उसको पीस कर जो लगाते हो, उसका बात ही कुछ हो रहा है, ठीक है। राइस, आपका लोथल में राइस हस्क मिला था, याद है? तो ये सारा कुछ ये लोग उपजाते थे। अब देखो, ये लोग रेवरिन और मैरिन रिसोर्सेज को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करते थे। अब तुम खुद सोचो, तुम समुद्र के किनारे रह रहे हो, तुम नदी के किनारे रह रहे हो, तो तुम उसके रिसोर्सेज को नहीं एक्सप्लॉइट करोगे। अगर तुम उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करते हो, देन यू आर डम्ब, तुम मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो। लेकिन ये लोग तो तुम्हारे इतना बेवकूफ़ थे नहीं। जैसे हम तुम्हें इतना रिसोर्सेज दे रहे हैं, इतना कंटेंट दे रहे हैं, तुम इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तुम और दूसरे को भी हेल्प नहीं करो, मतलब तुम मूर्ख हो। तो अपनी मूर्खता को दूर करो और हमारे जो सोर्सेज जो हम तुम्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसे और लोगों के बीच बांटो। क्योंकि ऐसा बोला था कि शिक्षा बांटने से बढ़ता है, तो तुम भी बांटो इसको, तुम्हारा भी बढ़ेगा, तुम्हारा जॉब होगा, तुम्हारा दोस्त का भी जॉब होगा, तो साथ में पार्टी करना, उसमें असली मजा है ना। तो इसको सबके बीच में हमारे रिसोर्स, हमारे जो हम तुम्हें रिसोर्सेज दे रहे हैं, जो कंटेंट दे रहे हैं, इसका प्रॉपर वे में यूटिलाइज करो। हमारा सिविलाइजेशन चलता आ रहा है कि हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन से सीखो कैसे ये लोग रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मोलुकस। मोलुकस एक प्रोटीन रिच फूड एलिमेंट है जो कि कोस्टल साइड्स ऑफ गुजरात में पाया गया। गुजरात के पीपल इसको यूज करते थे। सोचो, अभी हम लोग प्रोटीन पाउडर के पीछे भागते हैं। कहीं जिम जाओ, जिम वाला बोलेगा ये पाउडर खाओ, वो पाउडर पियो प्रोटीन के लिए, बॉडी बनाने के लिए। नहीं, सारा कुछ नेचर में सब कुछ अवेलेबल है नेचुरली। वही तो बोल रहे हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो, इसको यूटिलाइज करना सीखो। दूसरा क्या है?
हड़प्पन बहुत ज़्यादा एनिमल को लार्ज स्केल पे डोमेस्टिकेट करते थे, लार्ज स्केल पे एनिमल पालते थे, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है यार, खेती करेंगे सारा कुछ करेंगे तो जानवर तो पालेंगे ना। जैसे कि कैटल, कैटल में क्या है, ऑक्सन, बफेलो, गोट, हम्प्ड बुल्स, शिप, पिग, एसेज, कैमल, और उसके अलावा कैट एंड डॉग्स, यानी कि कुत्ता बिल्ली का प्यार भैया बहुत पहले से चलता आ रहा है, हजारों साल पहले से कुत्ता बिल्ली का प्यार चलता आ रहा है, जो अभी तो अपने उफान पे है भाई। अभी पेट लवर्स यार, इतना मतलब स्ट्रीट डॉग इतना लोगों को मार रहा है। हाल ही में देखे होगे एक चाय कंपनी के मालिक मर गए स्ट्रीट डॉग के अटैक से, वो गिर गए थे उसके बाद। लेकिन हमारे जो पेट सो कॉल्ड पेट लवर, हम इसको सो कॉल्ड पेट लवर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो रियल नहीं है, बस दिखावे के लिए पेट लवर। अगर इतना ही आपको पेट से प्यार है यार, इतना ही आपको स्ट्रीट डॉग से प्यार, तो स्ट्रीट पे क्यों छोड़े, उसको अपने घर लेकर जाओ ना, पालो पोसो अच्छे से। हम खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हम जानवर नहीं मार रहे हैं, बट वो लोग इतना लोगों को तंग कर रहे हैं, लोगों पे अटैक कर दे रहे हैं, कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मर गए हैं। आप बहुत देखो लिफ्ट सब पे झगड़ा कुत्ते के लिए, भाई इंसान से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आजकल कुत्ते को दिया जा रहा है। अगर अगर आप गाय भैंस पाल रहे हो तो आप लो क्लास के हो, आप गरीब हो, और वही अगर आप कुत्ता बिल्ली को पाल रहे हो तो आप बहुत हाई सोसाइटी के हो, हाई क्लास के हो। क्या है यार, अगर हम गाय भैंस पालते हैं तो वो तो हमें कुछ आउटपुट भी दे रहा है ना। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें कमाई दे रहा है, हमें खिला रहा है, दूध दे रहा है, उससे हम लोग गोईठा है सब जो है वो सब काउडंग सबसे बेच रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन और इस कुत्ता बिल्ली को पालने से हमें क्या मिल रहा है, बस फिर भी हम हाई क्लास हैं, हाई सोसाइटी है। कुत्ता बिल्ली पाल रहे हो मतलब कि तुम हाई सोसाइटी हो, हाई क्लास हो। और अगर गाय भैंस, सोसाइटी में कुत्ता बिल्ली पालना अलाउड है, लेकिन वही सोसाइटी में तुम अगर गाय भैंस पालोगे, नॉट अलाउड, तुम्हें अलाउड नहीं है, तुम्हें परमिशन नहीं है। ये तो हमारा सोसाइटी है, ये तो हमारा क्लास, दोनों जानवर हैं। फिर पेट लवर में ये क्या है, काहे का पेट लवर भाई, तुम्हें गाय भैंस से प्यार नहीं है, कुत्ता बिल्ली से प्यार है, तुम अपने आप को पेट लवर बोल रहे हो, वाह। तुम अपने आप को एनिमल लवर बोल रहे हो, वाह। ये कैसा एनिमल लवर हुआ यार, पार्शियलिटी क्यों, वही है ना, फिर ये पार्शियलिटी क्यों। तो इसीलिए हम बोले थे सो कॉल्ड पेट लवर। तो चलिए हम लोग उधर ज़्यादा नहीं जाते हैं, नहीं तो कहीं हम पे ही कोई ना केस कर दे कि ये जानवरों के अगेंस्ट में लोगों को भड़का रहा है वगैरह वगैरह, तो इसे चलो छोड़ो। तो ये लोग कुत्ते बिल्ली को भी पालते थे, और कैटल को तो पालते ही थे। कैटल ऑब्वियस ही बात है, खेती कर रहे हैं सारा, तो कैटल तो पालेंगे ही, क्योंकि ये उनके इकोनॉमी को हेल्प करेगा। और शायद उसमें भी सोसाइटी, जैसे हम बोले थे ना, टाउन दो पार्ट में डिवाइड था, अपर टाउन और लोअर टाउन। तो अपर टाउन में रिच क्लास के लोग रहते थे, रूलिंग क्लास के लोग रहते थे, तो हो सकता है यहाँ पे लोग कुत्ता बिल्ली पालते होंगे, कैट्स डॉग्स को पालते होंगे। तो ये सारा कुछ यहाँ पे भी हो सकता है, स्टेटस वाला बात होगा, तो इसीलिए यहाँ पे पाला जाता था। हॉर्स रेगुलर नहीं था, हॉर्स यहाँ पे नहीं था। हड़प्पन सिविलाइजेशन हॉर्स सेंटर्ड नहीं था, अश्व केंद्रित नहीं था। हॉर्स मेनली कब आया है, आर्यंस के टाइम में। आर्यन जो है वो मेनली हॉर्स का बहुत अच्छे से यूटिलाइज किए हैं, ये सारा कुछ हुआ है। टाइगर्स हमेशा है, सील से सब पे भी हाई टाइगर का है, लेकिन लियोपार्ड का यूज बहुत कम है। यहाँ पे एलिफेंट है, राइनो है, राइनो एलिफेंट आप सील्स पे भी देखे हो राइनो एलिफेंट को। यहाँ पे आपको जो पोट्री होता था उस पर अलग अलग डिजाइनिंग करते थे, उस डिजाइनिंग में आपको अलग अलग, जैसे खरगोश हो गया, मोर हो गया, बत्तख हो गया, कबूतर हो गया, जंगली मुर्गी हो गया, बंदर हो गया, ये सब यहाँ पे आसानी से मिला है। प्लाउ फील्ड, जोता हुआ खेत, लकड़ी का हल कालीबंगन से मिला है। टेराकोटा मॉडल आपको बवालपुर और बनावली से मिला है। उसी तरह हॉर्स का आपका कहाँ, सुरकोटड़ा से हॉर्स का रिमेन्स मिला है, बस एक ही जगह है, कहाँ, सुरकोटड़ा, यहाँ से सिर्फ हॉर्स का रिमेन मिला है। और डॉग्स विथ मैन मीन्स, ये लोग हम आपको पहले ही बताए थे कि लोग लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ को मानते थे। तो उसी के क्रम में क्या मिला है, रोपर में जहाँ जो मरे हुए लोग के साथ उनको दफनाया जाता था, कुत्ते को भी दफनाया गया, ऐसा अवशेष मिला है। पुरुष और कुत्ता दोनों को का अवशेष मिला है। अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट का बात करें तो ये लोग बहुत डेवलप थे, आर्ट एंड क्राफ्ट में ये लोग बहुत डेवलप थे, ठीक है ना। और ये दुनिया की पहली सभ्यताओं में से एक थे जो इतने लार्ज स्केल लेवल पे आर्ट एंड क्राफ्ट का यूज किए थे। स्कल्पचर, सील्स, केरेमिक्स, गोल्ड ज्वेलरी, टेराकोटा फिगर, ये सारा कुछ लोग बहुत हाई लेवल पे करो, बहुत अच्छा, बहुत वेल मेंटेन्ड यूज करते थे। ये लोग ह्यूमन और एनिमल फॉर्म को बहुत अच्छे से यूज करते थे, उनका बहुत अच्छा मॉडल फिगर बनाते थे, बहुत ही पॉलिश्ड फिगर बनाते थे। ये लोग कौन कौन सा मटेरियल मेनली यूज करते थे बनाने के लिए, तो स्टोन, ब्रॉन्ज, टेराकोटा, क्ले, ये सारा मटेरियल से लोग यूज करते थे। और वही अगर आर्ट का बात करें तो सील्स, पोट्री,
स्कल्पचर, गोल्ड ज्वेलरी, टेराकोटा फिगर, ये सारा कुछ है लोग यूज करते थे। गोल्ड ज्वेलरी का शौक बहुत पहले से चलता आ रहा है भैया, सोने का गहना ये सब का बहुत पहले से शौक चलता आ रहा है, अभी कोई नया नहीं है, ठीक है ना। अगर हम स्टोन स्कल्पचर का बात करें, पत्थर की मूर्ति का बात करें, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम इसमें आता है, दो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर आता है। एक आपका है बियर्डेड मैन, जिसको कि प्रिस्ट बोला गया कि एक पुजारी है, दाढ़ी वाला पुजारी, ऐसा लगता है कि ये पुजारी है। ये एक साल ओढ़े हुए है, मतलब कि अमीर फैमिली का है, देखते हो अभी लोग अमीर वाले रहते हैं वो एकदम साल को कैसे ऐसे करके ओढ़ते हैं स्टाइल में, तो ये भी लेफ्ट शोल्डर्स पे साल ओढ़े हुए है। स्लाइटली इलोंगेटेड आई एज इफ इट इन हाफ मेडिटेशन, आँख आधा बंद है, ऐसा लग रहा है कि ये अर्ध ध्यान में है, आधा ध्यान लगाए हुए ऐसा इससे लग रहा है। बेल फॉर्म्ड नोज, मोस्ट्यूच है, शॉर्ट वियर्ड है और विस्कर्स है, छोटा दाढ़ी मूछ है, मतलब कि बेल डेवलप है। अभी हम लोग छोटा छोटा दाढ़ी मूछ रखते हैं ना स्टाइल में, उसमें से सोचो तुमसे कितना आ गया, तुम तो अभी ये स्टाइल मारते हो, ये लोग पहले से ही स्टाइल मार रहे हैं। ये क्या है, आर्मलेट पहने हुए और प्रोबेबली और भी अदर ज्वेलरीज पहने हुए। जैसे अगर हम बात करें, देखो कितना अच्छे से साल ओढ़े हुए है, कितना स्टाइल में, ये देखो आर्मलेट पे गहना पहने हुए, देख रहे हो दाढ़ी का स्टाइल कितना एकदम शार्प एकदम दिया हुआ है, ऐसा शार्प तो आजकल भी नहीं लोग रखता है। और ये स्टाइल देख रहे हो दाढ़ी का कितना स्टाइल में है, सोच लो तुम लोग से जितना भी जो तुम दिखाते हो ना, तुमसे बहुत ज़्यादा डेवलप थे ये लोग, ये यहाँ पे भी गहना पहने हुए, तो ये सारा कुछ इनका था। मेल टोर्सो का बात करें तो ये लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है, और हेड और आर्म जो है वो नेक और शोल्डर से सॉकेट ओपनिंग के रूप में अटैच है। शोल्डर्स नाइसली ब्राउन्ड है और बेली जो है वो थोड़ा बड़ा है, पेट थोड़ा बड़ा है, और ये भी बहुत अच्छा से कट और पॉलिश किया हुआ है। ये आपका देखो कितना सही से कितना अच्छा पॉलिश किया हुआ है। यहाँ पे ऐसा है कि ये बाहर से जोड़ा जाएगा, ये सॉकेट वाला बना हुआ है, तो ये आपका स्टोन स्कल्पचर है। अगर हम ब्रोंज कास्टिंग का बात करें, कांसा कास्टिंग का बात करें, तो इसमें ये लोग बहुत अच्छा लार्ज स्केल पे लोग यूज करते थे, और बहुत सारे सिविलाइजेशन के मेन साइट्स पे मिला है ब्रोंज। और ये मेनली कौन सा मेथड यूज करते हैं, लोस्ट वैक्स टेक्निक मेथड। अब ये लोस्ट वैक्स टेक्निक मेथड चोलास के टाइम में भी बहुत यूज हुआ था। जैसे आपका इनका जो सबसे फेमस एक है वो क्या है, नटराजा। हम लोग डिटेल में नटराजा का पढ़ेंगे, नटराजा का लेफ्ट हैंड क्या प्रेडिक्टर क्या बताता है, राइट हैंड क्या बताता है, लेफ्ट लोअर हैंड क्या बताता है, राइट लोअर हैंड क्या बताता है, सारा कुछ हम लोग जब चोलाज पढ़ेंगे तो सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं। लोस्ट वैक्स टेक्निक मेथड, ये लोस्ट वैक्स टेक्निक मेथड है क्या भाई, हम एकदम सिंपल में आपको बता देते हैं लोस्ट वैक्स टेक्निक मेथड क्या है। ज़्यादा ये यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है डिटेल में, आप इसको एकदम बिल्कुल सिंपल में आपको हम बता रहे हैं। देखो पहले एक मोम का मूर्ति बनाओ, ठीक है, इसके ऊपर मिट्टी का लेयर चढ़ा दो, मिट्टी से बना दो, मोम से के बाद मिट्टी से, ठीक है। अब मिट्टी में दो जगह होल कर दो, एक यहाँ पे, एक नीचे में और एक ऊपर में। यहाँ पे गरम कर दो इसको, यहाँ से इसको गरम सरिया से कुछ करके इसको गरम कर दो, और यहाँ से सारा मोम का पिघला हुआ सब निकल जाएगा, पूरी तरह से निकाल दो। अब इस होल को बंद कर दो, यहाँ पास से पिघला हुआ मेटल को यहाँ से डालो अंदर में। जब पूरा भर जाए तो ठंडा होने का इंतजार करो, जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो ऊपर से मिट्टी को हटा दो और थोड़ा बहुत पॉलिश कर दो, ये आपका फिगर तैयार है। यही है लोस्ट वैक्स टेक्निक। वैक्स को लोस्ट कर दो, वैक्स को लोस्ट कर दो, खत्म कर दो, यही आपका लोस्ट वैक्स टेक्निक मेथड है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये जो ब्रोंज कास्टिंग है ये ह्यूमन और एनिमल दोनों फॉर्म में मिला है। इसमें एक जो दो जो इंपॉर्टेंट है, एक आपका डांसिंग गर्ल और दूसरा आपका मोहनजोदड़ो। ये डांसिंग गर्ल कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से, और बुल भी मोहनजोदड़ो से। इसी को क्या पाकिस्तान मांगता है, पाकिस्तान बोलता है कि भाई हमको दे दो, जैसा कि उसको भीख मांगने का आदत है, यहाँ पे वो भीख मांग रहा है, बोला ये मोहनजोदड़ो से मिला है हमको दे दो, हम मेरा है। भाई उसका तो हर चीज़ भीख मांगने का आदत है, कितना लोग उसको भीख देगा यार। जैसे देखो उसका प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाता है तो अभी हाल ही में उसके जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उसका स्टेटमेंट है कि हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ के नेता लोग हमसे भागने लगते हैं, उनको लगता है कि हम कटोरा लेके पैसा मांगने आ गए। भाई एक प्राइम मिनिस्टर खुद बोल रहा है कि हम भिखारी हैं, हमें भीख दो, तो आगे तो तुम समझ सकते हो। भारत बोला कि इतना लात मारेंगे ना कि तुम्हारा और हमारा निकल जाएगा, ये आकर हिम्मत है को लेकर दिखाओ। तो ये सारा कुछ है। तो चलिए वो सब हंसी मजाक अपनी जगह, हम लोग अब इसका डिटेल देखते हैं। तो ये कितने का है, 4 इंच का। दुनिया का सबसे छोटा स्कल्पचर, ध्यान रखना, दुनिया का सबसे छोटा स्कल्पचर है, 4 इंच का है। और ये डांसिंग गर्ल है, ब्रोंज फिगर, और कौन से मेथड से बनी हुई है, लोस्ट वैक्स टेक्निक मेथड, ठीक है ना। लॉन्ग हेयर है जो कि टाई किया हुआ, बन में बंधा हुआ है। लेफ्ट आर्म जो है वो चूड़ी से पूरा एकदम ढका हुआ, पूरा चूड़ी एकदम लेफ्ट आर्म में पहनी हुई है।
सेल नेकलेस पहनी हुई है नेक में, राइट हैंड जो है वो हिप पे है, लेफ्ट हैंड जो है वो ट्रेडिशनल डांसिंग जेस्चर में, यानी कि इसका ये त्रिभंग पोस्चर में, एक कौन से पोस्चर में, त्रिभंग पोस्चर में। आई बड़ा है, नोज फ्लैट है, कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। अगर बुल का बात करें तो मोहनजोदड़ो से ब्रोंज स्टैचू बुल मिला है। बुल जो है वो बहुत गुस्से में है, बहुत बड़ा है, ऐसा लग रहा है कि सामने कोई लाल कपड़ा पहनकर या लाल कुछ वो दिखा दिया है और भाई साहब गुस्से में कि आ जाओ तुमको तो आज निपटा देंगे। और ये राइट में उसके हेड जो है वही बड़ा है, और ये रैप किसमें है, इसके गले पे एक रस्सी लपेटा हुआ है। ये देखो ब्रोंज डांसिंग गर्ल, देख रहे हो चूड़ी कहाँ तक पहनी हुई है। आज के गर्ल्स लोग भी इतना फैशन में नहीं रहते जितना फैशन में वो है। तो भाई तुमसे बहुत ज़्यादा फैशन में पहले के लोग रहते थे, तुम बोलते हो सिविलाइजेशनल पीपुल जो है हम लोग आजकल न्यू जनरेशन के हैं, डेवलप हैं, ये हैं वो हैं। भाई तुमसे बहुत ज़्यादा वो लोग डेवलप थे, बहुत ज़्यादा फैशनेबल थे। इस दुविधा में मत रहो कि तुम अभी बहुत फैशनेबल हो वगैरह वगैरह। गले में देखो नेकलेस है, बाल देखो बंधा हुआ है, आँख बड़ा है, नाक चपटा सपाट है, देखो हाथ में इसमें भी चूड़ी ये सब जो पहनी हुई है। और देखो ये जो पोस्चर है यही त्रिभंग पोस्चर है, और ये क्या है, ये न्यूड है, ठीक है ना। न्यूड पिक्चर एक जो है ये यहाँ पे है। इसके अलावा ये तुम्हारा बुल है, देखो जो मैसिव बुल ये सब जो है, देखो कैसे गुस्से में भाई साहब है। तो ये सारा यहाँ पे लोस्ट हुआ। अब इसके बाद हम आ जाए टेराकोटा। टेराकोटा का बात करें तो ये क्या है, ये बना है लेकिन ये लेस रिफाइंड है। स्टोन स्टैचू जो है पत्थर से जो बना हुआ फिगर है उसके कंपैरिजन में टेराकोटा से बना हुआ फिगर जो है वो कम रिफाइंड है। सबसे जो इम्पोर्टेंट टेराकोटा का फिगर है वो कौन सा है, मदर गॉडेस। मदर गॉडेस का फिगर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि और बहुत सारा मेल फिगर भी मिला है, लेकिन जो उसका पोजिशनिंग है और जो ऐसा बोला था जो मेल फिगर है सब है वो सब भगवान का है, देवताओं का। टेराकोटा का मेल जो है उसको ऐसा बोला कि सारा देवताओं का है। ये सारा कुछ यहाँ पे ये लोग नेचर वर्शिप करते थे, इमेज वर्शिप इन लोग का है, ठीक है ना। टेराकोटा टॉयज मिला है जैसे कि व्हील्स, विसल, रैटल्स, गेम्समैन, डिस्क्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सारा कुछ यहाँ पे मिला है। मदर गॉडेस कहाँ पे मिला है, मतलब मोहनजोदड़ो में। क्या है, क्रूड स्टैंडिंग फिगर है, कच्ची खड़ी मूर्ति है। मदर गॉडेस डिस्टिंक्टिव ऑर्नामेंटल एलिमेंट है, फैन शेप्ड हेडपीस है, कप लाइक प्रोटर्शन ऑन अदर साइड, दोनों में कप जैसा फैलाव है। फिगर का पैलेट आइज है, ब्रेक स्नॉट है और प्रिमिटिव मीन्स आदिम टाइप के पुराने जमाने की, ये रुडिमेंट्री वे में अल्प विकसित है, पूरा विकसित नहीं है। और टीनी होल इंडिकेट्स द माउथ, ये छोटा सा होल जो माउथ को इंडिकेट करता है, यही देखो यही आपका मदर गॉडेस का है, आदिम जमाने का प्रिमिटिव टाइप का। टेराकोटा का उतना डेवलप बोला ना, टेराकोटा फिगर जो है वो स्टोन स्ट्रक्चर की तरह उतना डेवलप नहीं था, उतना विकसित नहीं था। तो ये सारा आपका मदर गॉडेस है, सब जो कुछ फिगर है सारा कुछ मिला। ये देखो मदर गॉडेस, ये लग रहा माउथ है, इस तरह से ये मदर गॉडेस का मिला है टेराकोटा फिगर। अगर हम सील्स का बात करें तो सील्स बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। सील्स जो है वो तरह तरह चीज़ों में यूज हुआ है, सोशल भी यूज हुआ है, रिलीजियस वे में भी यूज हुआ है और इकोनॉमिक वे में भी यूज हुआ है। सोशल बोले तो राजा का डिक्री ये सब यूज होता था, राजा इस पर अपना रूलिंग क्लास जो था वो अपना डिसीजन होता था। रिलीजियस यहाँ पे पूजा पाठ में भी यूज हुआ है, और इकोनॉमिक हो सकता है क्वाइन से सब के रूप में भी यूज किया गया। तो बहुत सारा सील्स मिला है, थाउजेंड्स ऑफ सील्स मिला है। और जो सील्स जो है वो सबसे ज़्यादा किसी का बना हुआ मिला है, अस्टिएटाइट का। अस्टिएटाइट एक तरह का पानी में समुद्र में मिलने वाला पत्थर और सॉफ्ट स्टोन होता है, इसी का सबसे ज़्यादा मिला है। उसके अलावा एगेट, कोहर्ड, कॉपर, फेंस, टेराकोटा ये सब का भी मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिला है वो किसका मिला है, अस्टिएटाइट का। और सील्स पे बहुत सारा एनिमल्स मिले हैं, जैसे आपका यूनिकॉर्न, बुल्स हुआ, राइनो हुआ, टाइगर हुआ, एलिफेंट हुआ, बिसोन, गोट, बफेलो और अलग अलग एनिमल मिले हैं, ठीक है ना। इसका मेजर पर्पज क्या था, वेल्थ क्रिएट करना, इकोनॉमी। मेजर किस में यूज हुआ, इकोनॉमी में। और ये लोग अपने ऑनर का एमुलेट्स और मॉडर्न डे आइडेंटिटी कार्ड, ये तरह से आइडेंटिटी कार्ड का यूज भी होता है। ये ताबीज भी इसका लोग पहनते थे, सील से एक ताबीज की तरह भी पहनते थे, यानी कि ये लोग ताबीज जैसा भी पहनते थे। और ये लोग ब्लैक मैजिक और ये सब में भी ये लोग विश्वास करते थे, ठीक है ना। हड़प्पन सील्स में 2x2 स्क्वायर इंच का होता था, और हर सील में एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होता था, क्योंकि हड़प्पन में क्या था, कौन सा स्क्रिप्ट था, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था। तो हड़प्पन सील्स पे भी और पिक्टोग्राफ था, हर एक तरह अलग अलग, लेकिन इसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया, डिसिफर नहीं कर पाया। सील्स हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड इन गोल्ड एंड आइवरी। सोचो, गोल्ड सोना और आइवरी, हाथी के दांत का भी सील्स मिला है, सोने का भी सील्स मिला है, जैसे कि पशुपति सील हुआ, यूनिकॉर्न सील हुआ, ये सारा कुछ आपका मिला है। ये देखो ये आपका पशुपति सील है। पशुपति सील में एक तरफ ये देखो
यहाँ पे एलिफेंट है और ये टाइगर है एक साइड में कौन सा है, राइनो है और बुफेलो है। तो इसको ध्यान रखना कि एक साइड कौन सा है, एक अलग साइड दूसरे साइड कौन सा है, और नीचे में डियर है। तो और ये क्या है आपका पशुपतिशील, ये गॉड पशुपति हैं, लॉर्ड शिवा का एक रूप माना जाता है। तो यही है, ये पशुपतिशील बोला जाता है, ये रिलीजियस वे में यूज होता था। ये आपका यूनिकॉर्न सील है, ये देखो यही सारा साइन है, ये सारा पिक्टोग्राफिक साइन है जो आज तक कोई नहीं डिसिफर कर पाया है, कोई नहीं पढ़ पाया है। सब में बिल्कुल अलग अलग साइन, ये देखो ये वाला साइन यहाँ पे भी है, और ये देखो ये वाला साइन का अगर देखोगे तो ये वाला साइन यहाँ पे भी है, यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही यहाँ पे भी सेम टू सेम लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग साइन ये सब का यूज होता था। ठीक है, अगर हम पोट्री का बात करें तो मिट्टी का बर्तन का बात भी है, बहुत सारा पोट्री मिला है, प्लेन और पेंटेड पोट्री मिला है, प्लेन ज़्यादा मिला है। प्लेन पोट्री में क्या था, रेड क्ले का मिला है, लाल मिट्टी का मिला है, और फाइन रेड और ग्रे सिल्क। ठीक है, ब्लैक पेंटेड पोट्री का बात करें तो ये फाइन कोटिंग मिला है रेड स्लिप का, और ये स्मॉल एनिमल डिजाइन का। ऐसा बोला गया कि जो डिजाइन जैसा होता वो सजावट में काम होता था, और जो डिजाइन नहीं था प्लेन वाला था वो घर के काम में मिट्टी के बर्तन में यूज होता था। परफोरेटेड पोट्री मिला है, छेद छेद किया हुआ, ये सारा कुछ अगर आप देखोगे ना तो ये सारा दिल्ली म्यूजियम में आपको मिलेगा, बहुत अच्छे सारा कुछ। अगर पटना म्यूजियम में भी मिलेगा, आप अगर वहाँ जाओगे तो। हमें रांची का म्यूजियम का आइडिया नहीं कि यहाँ पे ये सारा कुछ है, क्योंकि हम वहाँ भी कभी गए नहीं हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे पोट्री ऑफ वेरियस साइज है बीन एक्सेप्ट, बहुत अलग अलग साइज का पोट्री यहाँ पे मिला है। ये देखो अलग है, ये देखो छिद्र वाला पोट्री है, अलग अलग साइज का बहुत सारा पोट्री। देखो कितना अच्छा से डिजाइनिंग किया हुआ पोट्री मिला है, ये सब देख रहे हो कितना बढ़िया डिजाइनिंग किया हुआ है। ये आपका रेड एंड ब्लैक वेयर है, रेड का है बैकग्राउंड और उस पर ब्लैक का पेंटिंग है। ये देखो सारा कुछ, ये प्लेन वाला पोट्री है, ये देखो होल वाला परफोरेटेड पोट्री है। तो ये सारा अलग अलग तरह के डिजाइन का सब कुछ मिला है। अब अगर हम आभूषण, बीड्स, ऑर्नामेंट्स और कॉस्मेटिक्स का बात करें, यानी कि भाई साहब मेकअप भी पहले से चलता आ रहा है, आप मेकअप के लिए मना नहीं कर सकते हो। मेकअप सिविलाइजेशन का एक पार्ट है, मेकअप किया ही जाएगा, आप किसी को मना नहीं कि आप मेकअप मत करो। समझ रहे हो ना बात को? तो सोच लेना, अगर शांति से रहना है तो मेकअप का सामान जो है वो लाकर दे दिया करो, कॉस्मेटिक्स का सामान रख दिया करो, इस पे ना नुकुर मत करना, क्योंकि ये उनका अधिकार आज से नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन से चलता आ रहा है। मेकअप हड़प्पन सिविलाइजेशन चलता आ रहा है, आज नया नहीं है। तो हड़प्पन मैन एंड वुमेन दोनों बहुत अच्छे से सज धज कर रहते थे और खूब ज्वेलरी पहनते थे। अलग अलग मटेरियल का बना हुआ ज्वेलरी होता है, चाहे वो प्रेशियस मेटल्स हो, ज्वेल्स हो, बोन, हड्डी का भी गहना ये लोग पहनते थे, और बेक्ड क्ले मिट्टी का भी गहना पहनते थे। बोथ मैन एंड वुमेन वोर व्हाइट नेकलेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग, आर्मलेट्स पहनते थे, बाजूबंद पहनते थे, पट्टिका पहनते थे, ये सारा कुछ ये लोग पहनते थे। नेकलेस किस चीज का बना होता था, गोल्ड, सेमी प्रीशियस मेटल्स का बना होता था। कॉपर ब्रासलेट्स पहनते थे, बीड्स पहनते थे, मोतियों का माला पहनते थे। गोल्ड का ईयर रिंग्स बहुत पहले से चलता आ रहा है, जो कि आज अपने उफान पे पहुंचा हुआ है। हेड पे डेकोरेट करते थे। ये सारा कुछ मोहनजोदड़ो एंड लोथल से मिला है। फरमोना इन हड़प्पा, हड़प्पा के फरमोना में क्या मिला है, एक सिमेट्री मिला है, जहां पे डिजीज पीपुल के साथ ज्वेलरी ये सब भी रखा गया। तो आप पहले से जानते हो कि यहाँ पे क्या था, लाइफ आफ्टर डेथ, जीवन मृत्यु के बाद वाले जीवन में लोग विश्वास करते थे, तो ये सारा कुछ रखते थे। चनहुद्रो में और लोथल में वेल डेवलप्ड बीड फैक्ट्री मिला है। बीड का फैक्ट्री जहाँ कहाँ मिला है, चनहुद्रो और लोथल में। सम बीड्स आर सीमेंटिंग टू और मोर स्टोन, कुछ बीड्स जो है मोती जो है वो दो और ज्यादा पत्थर को आपस में जोड़कर बनाया जाता था। एनिमल फिगर्स जैसे कि मंकी, स्क्वेरल्स, ये सब क्रिएट और यूटिलाइज हुआ है पिन हेड्स और बीड्स में। सोचो बंदर ये सब का फिगर मोती ये सब पे लगाया जाता था और वो पहना जाता था। समझ रहे हो कितना शौकीन थे ये लोग, कितना डेवलप थे, आप समझ सकते हो। कॉटन और वूल स्पाइनिंग वेयर पॉपुलर था। यहाँ पे कॉटन, ऊन, सूती और ऊन का ये लोग कटाई ये सभी करते थे और बीनते थे। और ये रिच और पुअर सब स्पिनिंग करते थे। स्पिनिंग का भी अभ्यास गरीब और पुअर में, भले अभी की तरह हो सकता है अमीर सिर्फ फोटो सेशन के लिए करते होंगे। अभी के अमीर क्या करते हैं, जाएंगे कहीं पे, अगर वो देखेंगे स्पिनिंग व्हील तो बैठ जाएंगे, दो चार फोटो ले लिए, काम खत्म। मैन एंड वुमेन वोर डिफरेंट आउटफिट्स दैट लुक लाइक धोती और शाल। पुरुष और महिला अलग अलग कपड़ा पहनते थे। जो पुरुष जो है मेनली धोती पहनता था, शाल ये जो है वुमेन सब शाल सब जो रहता था। शाल वेंट बिलो राइट आर्म एंड कवर लेफ्ट शोल्डर। शाल वो स्टाइल में पहनते थे भैया, वो एक साइड से ढकते थे, वैसे स्टाइल में रखते थे जैसे अभी लोग अमीर लोग रखते हैं। सोचो ये लोग उसी समय से थे।
ये लोग फैशन कॉन्शियस थे। हा, फैशन के प्रति बहुत जागरूक थे, बहुत फैशनेबल रहते थे। पार्टी वार्टी में जाना है तो खूब मेकअप उकअप करके, जैसे अभी जो होता है ना 3-4 घंटा लगता है ना तैयार होने में, समझो वही कंडीशन उस समय भी लोग, उनके जो मेल लोग था उसी तरह बेचारा परेशान था जैसे अभी का परेशान है। 4-4 घंटा मेकअप में लगाना है। हेयर स्टाइल फैशनेबल होता था। तुम लोग अभी क्या हेयर स्टाइल रखते हो यार, उस समय के लोग बहुत ज्यादा फैशनेबल हेयर स्टाइल रखते थे। वियर्ड्स, दाढ़ी, तरह तरह का स्टाइलिश दाढ़ी रखते थे। सिनेवर वाज यूज एज ए कॉस्मेटिक्स, सिनेवर का यूज कॉस्मेटिक्स के रूप में होता था। और ये लोग, अरे बाबा, अरे फेस पेंट, लिपस्टिक, आईलाइनर, समझ सकते हो, आगे कुछ बोलने की जरूरत है। फेस को पेंट करने का जो है ना, अभी का नया नहीं है, आटा पेंटिंग पहले से ही चल रहा है, अभी थोड़ा ज्यादा लेवल पे पहुंच गया है। लिपस्टिक का पेंटिंग पहले से ही चल रहा है, आईलाइनर, ये सब बहुत पहले से चल रहा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रहा है, तुम नहीं रोक सकते हो, तुम इस पर पाबंदी नहीं लगा सकते हो, तुम मना नहीं कर सकते हो। नहीं तो अगर मना किए तो घर में अशांति होगा, अगर शांति है तो सब ला कर दे दो भैया, क्योंकि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से चल रहा है, ये सब ध्यान रखना। ये देखो अलग अलग टाइप का ऑर्नामेंट से सब जो है, ये सारा कुछ आपको अलग अलग हड़प्पन साइट्स से मिला है। ऑर्नामेंट से सब अलग अलग चीजों से बना हुआ, अलग अलग मोती से, ये सारा कुछ से बना हुआ, ठीक है ना। अब अगर हम अगला बात करते हैं, आगे देखते हैं, तो ये सारा देखो कैसे अलग अलग तरह तरह का अलग अलग ज्वेलरी ये सब मिला है। तो ओवरऑल हम लोग पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में देख लिए, कहाँ पे क्या है, कैसा है, कैसे, हम पे पूरा विश्वास है कि आपको पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन समझ में आ गया होगा, पूरा कंटेंट आपके पास आ गया होगा, आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अब हम पूरा विश्वास करते हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चन जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप बना लोगे। अब देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। अब इतना बड़ा सिविलाइजेशन, इतना लंबा, मतलब कि समझ रहे हो 3400 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चलने वाला, अगर उसको छोड़ भी दें तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, 700 सालों तक चलने वाला सिविलाइजेशन अचानक से खत्म कैसे हो गया, पतन कैसे हो गया। तो इसके बारे में भी अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग मत है, कोई एक कारण नहीं है, हर हिस्टोरियन अलग अलग कारण दिया है, बहुत अलग अलग कारण। अलग अलग हिस्टोरियन जो है, जैसे व्हीलर और गॉर्डन जो है वो आर्यन इन्वेजन बोले कि आर्यन इन्वेड कर गए थे और इन सबको मार दिए। ये कौन बोला है? व्हीलर और गॉर्डन। तो ये आपको स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है प्री में, आपको क्वेश्चन में आए किस हिस्टोरियन के अनुसार कौन सा रीजन था हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन का, पतन का, तो आप ये सब लिखना। फेयर चाइल्ड बोला है क्या? इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस के कारण इनका डिक्लाइन हो गया। डेल्स, एम.एस. वात्सा और एस.टी. लैम्ब्रिक के अनुसार चेंजेज इन रिवर कोर्स, रिवर जो था वो अपना कोर्स को चेंज कर लिया, तो कहीं पे बाढ़ आया, कहीं पे सुखाड़ आया, और इस कारण से इनका सिविलाइजेशन का द एंड हो गया। स्टेन के अनुसार कम बारिश, बारिश यहाँ पे बहुत कम हुआ, ऑब्वियस बात है, आप देखो उधर डेजर्ट ऐसा बहुत कम बारिश हुआ, तो इनका सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म हो गया। मैके और एस.आर. रॉय के अनुसार फ्लड, देखो एक बोल रहे हैं कम बारिश, एक बोल रहे हैं बाढ़ है, बताओ, पूरा हिस्टोरियन में एक मत नहीं है, अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग मत है। तो आप आंसर राइटिंग में सारे कुछ हिस्टोरियन का कम से कम 5 हिस्टोरियंस का मत लिखोगे। अगर आप यूपीएससी या जेपीएससी लिख रहे हो तो डिक्लाइन पूछे तो आप कम से कम 5 हिस्टोरियंस का मत लिखोगे कि क्यों डिक्लाइन हुआ है। अगर डीपी अग्रवाल और शुद्ध का बात करें तो ये भी ड्राइंग ऑफ घग्गर एंड इंक्रीजिंग एरिडिटी, सेम यही लो रेनफॉल हुआ तो घग्गर रिवर सूख गया और इसे एरिडिटी बढ़ गया और सब डिक्लाइन हो गया। रैक्स और डेल्स के अनुसार अर्थक्वेक, भूकंप आया और इसमें इनका सिविलाइजेशन खत्म हो गया। के.ए.आर. केनेडी के अनुसार नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदा, अब ये बात है प्राकृतिक आपदा में आपका रेनफॉल, ये सब तो प्राकृतिक आपदा ही है ना। तो ये जो है ये सबको एक साथ समराइज करके बोल दिए, सिर्फ इसको छोड़ दो, ये प्राकृतिक आपदा में नहीं है, ये सबको बोल दिए एक साथ, ये प्राकृतिक आपदा जो है आपका, उस कारण से ये सारा हुआ। तो हम लोग देख रहे थे अलग अलग हिस्टोरियन का क्या है, अलग अलग मत है। के.आर. केनेडी का क्या था कि आपका प्राकृतिक आपदा जो है, प्राकृतिक आपदा से ये खत्म हुआ, नेचुरल कैलेमिटी से। बाकी सबका ये क्या किए, ये सबको एक साथ समराइज करके और ये बता दिए। व्हीलर और गॉर्डन के अनुसार आर्यन इन्वेजन। तो इस तरह से हम आज यहाँ पे खत्म करते हैं। आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप इसका क्वेश्चन बनाकर देखना आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा, लेकिन उसके पहले
थोड़ा आप मेहनत करो, पेन पेपर यूज करो, खुद से शॉर्ट नोट्स बनाओ। सब कुछ आपको मिलेगा तो आप पढ़ोगे क्या, खुद से मेहनत करें, रटना नहीं है। आप शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसके आधार पे आप चलो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर हम आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लगा है हमारा कंटेंट, हमारे पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनको भी बताओ और सब्सक्राइब करो। आप हमें सपोर्ट करो, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें और इंकरेज करेगा और अच्छा कंटेंट लाने के लिए और अच्छा आपको बताने के लिए। आपको एक चीज़ और बता दें कि हम लोग JSSC, JPSC ये सब का ऑफलाइन क्लासेज भी स्टार्ट हो चुका है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मैसेज करो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे से जुड़ सकते हो, आपको सारा कुछ बताया जाएगा। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहो, मस्त रहो, आबाद रहो।